नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 8 वर्ष। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी विधानसभा के सदस्य, डी विधान परिषद के सदस्य। यहां अपन देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव है उसमें मतदान कौन नहीं करता है। संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर संसद है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक राष्ट्रपति, 2 लोकसभा, 3 राज्यसभा। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके बाद में अपन बात करते हैं विधानमंडल। राज्य में जो शासन देखता है उसे कहा जाता है विधानमंडल। और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक राज्यपाल, 2 विधानसभा और 3 विधान परिषद। यहाँ पर अपन देखें कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3, एक राज्यपाल, 2 विधानसभा, 3 विधान परिषद। यहाँ पर विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होगी। विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, परंतु विधानसभा अनिवार्य रूप से होगी। यहाँ पर अपने को देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ अपना उत्तर हुआ विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस चुनाव में निर्वाचन मंडल है उसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं यह भाग नहीं लेते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति है वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, परंतु वर्तमान में यह शक्ति है वो स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है और राज्य की विधानसभा के अंदर राज्यपाल है वह 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ये जो मनोनीत सदस्य हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? ए भाग 5, बी भाग 7, सी भाग 9, डी भाग 10। तो संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? ए 10 भाग, बी 15 भाग, सी 18 भाग, डी 22 भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। डी। संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सभी। जो संघ की कार्यपालिका है उसमें सभी सम्मिलित हैं। संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति, 2 लोकसभा, 3 राज्यसभा। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। ये शक्ति वर्तमान में स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है।
ये जो सदस्य हैं, यह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। संसद का अंग नहीं है। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी राज्यपाल। राज्यपाल संसद का अंग नहीं है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यपाल के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पर अपने से पूछा है संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग राज्यपाल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल है यह विधानमंडल का अंग है। विधानमंडल है, उसका 1 नंबर राज्यपाल अंग है, 2 नंबर विधानसभा और 3 नंबर है विधान परिषद। नेक्स्ट, संसद के कितने अंग होते हैं? ए 1 अंग, बी 2 अंग, सी 3 अंग, डी 4 अंग। यहां पर अपन देखें संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं संसद के। संसद के कितने सदन होते हैं? ए 1 सदन, बी 2 सदन, सी 3 सदन, डी 4 सदन। तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, 2 राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए मतदान कौन करता है? तो राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए मतदान कौन करता है? विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं ए लोकसभा के मनोनीत सदस्य, बी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, सी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, डी सभी। यहाँ पर सभी भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोनीत नाम आ गया। मनोनीत सदस्य हैं, यह भाग नहीं लेते हैं। और हमने देखा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। वर्तमान में ये शक्ति स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर सकता है? 12। और राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1। ये जो सदस्य हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें मतदान कौन करते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके सदस्य हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी सभी। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ विधानसभा हैं वो राज्य में जो विधानसभाएं उनके सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव नहीं किया जाता है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सभी। यहाँ पूछा है कि अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यहाँ पूछा है
कि अप्रत्यक्ष विधि से किसका नहीं किया जाता, तो लोकसभा के सदस्य का नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि से चुनाव किया जाता है, ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सभी। यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है लोकसभा के सदस्य का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कौन लेता है, ए उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी चुनाव आयोग, डी संसद। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद हो जाता है, उसकी जांच और जो फैसले लेने का अधिकार है यह उच्चतम न्यायालय को है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच के फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका निर्णय है वह अंतिम माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था, ए केटी साहब, बी एन दास, सी चौधरी हरिराम, डी के सुब्बाराम। केटी साहब। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और केटी साहब थे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो मत प्राप्त हुए वह मत प्राप्त हुए 5,07,400 मत प्राप्त हुए, जबकि केटी साहब हैं इनको मत प्राप्त हुए वह मत प्राप्त हुए 92,827 मत मिले। यहाँ पर जो ये मत प्राप्त हुए, इन मतों का 15.3% मत हैं यह मत केटी साहब को मिले और कुल मतों का 83.81% जो मत प्राप्त हुए वह राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुए। इसका मतलब इसमें जो विजय हुए वह कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान कौन होता है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। संघ की कार्यपालिका का नाममात्र जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 21 वर्ष। यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधान परिषद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 21 वर्ष वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका सदस्य, नगर निगम सदस्य और नगर परिषद सदस्य। ये जो उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।